यादव, बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 5 जजों के बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ अर्जी, केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई इस वक्त जारी है। 5 जजों की बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ अर्जी और केंद्र के फैसले को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि 5 जजों के बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त सुनवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है और 5 जजों के बेंच ने फैसले को सुरक्षित रखा था। आर्टिकल 370 पर इस वक्त सुनवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। सईद आमिर इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त है पूरे मामले पर? देखिए, अभी इस समय जो है पूरे फैसले को पढ़ा जाना शुरू कर दिया गया है। जज जो है बैठ चुके हैं और कभी भी ये फैसला जो है आ सकता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और लगातार जो है जज जो है इस मामले को पढ़ रहे हैं। खासतौर पे ये कि 370 को क्या रखा जाएगा या जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको पालन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए क्या उसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया जो है उसको रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि तमाम याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी इसको 370 को रखने को लेकर के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का फैसला था उसको चुनौती दी गई थी। तो अभी जो फैसला होगा उसमें 5 जज जो है वो बैठ चुके हैं और फैसला पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले पर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि तमाम तरह के जो नियम थे उनको रखा गया है सामने। जो 5 जजों की पीठ है वो इस फैसले को पढ़ रही है, आपस में बातचीत भी कर रही है और किसी भी वक्त मतलब कहा जा सकता है 10 से 15 मिनट के अंदर ये फैसला आ जाएगा कि क्या 370 रहेगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से या नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के ये है कि आपको याद होगा कि 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। उससे पहले 16 दिन तक लगातार जो है इस मामले पर जो है सुनवाई हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें सुनी गई थी और सरकार की तरफ से भी दलीलें सुनी गई थी। दोनों की दलीलों को संवैधानिक तौर पर किस तरह से उन पॉइंट्स को देखा गया और उसके बाद जो है आज फैसले की घड़ी है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए आज एक बड़ा दिन है और उन तमाम वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, उनको कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं सरकार की होती हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। कोई बहुत अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए नहीं है। और जब 1947 के बाद जब आपने देखा था कि जब 370 को लाया गया था तो वो भी कहा गया था कि असंवैधानिक है, अस्थायी तौर पर है, इसको आगे बदला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों को लेकर के अब जो है बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है किसी भी वक्त। जी, कहा जा रहा है कि ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। हर नाके पर जो है पुलिस बल और सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं वहां पर अर्धसैनिक बल और सेना की टुकड़ियां जो है लगातार वहां पे मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि आज का बड़ा दिन है और किसी भी तरह की कोई गतिविधि गड़बड़ ना कर सके, कोई असामाजिक तत्व वहां पर प्रदर्शन ना कर सके। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। जाहिर तौर पर कि एक बड़ा भविष्य का फैसला जो होना है वो आज होगा। और खास बात यह भी बताएं, आपको कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। 2018 के मुकाबले 2019 में जब अनुच्छेद 370 को डिमोलिश किया गया था, उस वक्त जो आंकड़े पेश किए गए थे उसमें करीब जो आतंकवाद के मामले थे उसमें 45% की कमी दर्ज की गई और घुसपैठ के मामले तो 90% कम हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सरकार ने अपने जो पक्ष जो है वो रखे हैं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से रखे गए, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखे गए हों, और कहीं ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि जो अधिकार होते हैं उनसे वंचित रखा जा रहा था लगातार 2019 से पहले। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार। मैं दोबारा आपके पास आता हूं क्योंकि कुछ देर में फैसला आने वाला है। मेरे साथ मीर फरीद भी इस वक्त जुड़ गए हैं। दरअसल